प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की एक अमर कहानी। एक ऐसी कहानी जो समाज की नसों में बसे हुए जहर और एक स्त्री के आत्मसम्मान की उस आग को बयां करती है जो सब कुछ जलाकर राख कर सकती है। कहानी का नाम है घास वाली। तो कहानी की शुरुआत होती है मुलिया से। जब वो हरी हरी घास का गट्ठा लेकर अपने घर पहुंचती है तो उसका गेहुआ चेहरा एकदम तमतमाया हुआ था और उसकी वो बड़ी बड़ी नशीली आंखें, उनमें एक अजीब सी दहशत थी, बिल्कुल वैसी जैसे कोई हिरनी शिकारी से जान बचाकर भागी हो। वो इस वीरान जमीन में एक खिले हुए गुलाब की तरह थीं। गेहुआ रंग, हिरन जैसी चंचल आंखें और उन आंखों के अंदर तैरती हुई एक खामोश उदासी, जिसमें आप जानते हैं एक अनकहा दर्द, एक मूक पीड़ा हमेशा झलकती रहती थी। देखने वाले तो बस हैरान ही होते थे कि भाई चमारों के इस घर में ये अप्सरा कहां से आ गई। उसका वो फूलों जैसा नाजुक शरीर, क्या वो सिर पर घास की टोकरी रखकर बेचने के लिए बना था? गांव के कितने ही मर्द उसकी बस एक तिरछी नजर के लिए तरसते थे, पर साल भर हो गया था किसी ने भी उससे किसी जवान से बात करते या उसकी तरफ मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। वो बस अपनी ही दुनिया में मगन रहती थी। मगर आज सुबह कुछ ऐसा हुआ था जिसने उसके दिल पर एक बहुत गहरा घाव छोड़ दिया था। सुबह का वक्त था, आम के पेड़ों से वो भीनी भीनी महक आ रही थी और तभी खेतों की मेड़ पर अचानक ठाकुर चैन सिंह उसके सामने आ खड़ा हुआ। मुलिया ने फौरन अपना घूंघट निकाला, सोचा कि कतरा कर निकल जाए, लेकिन चैन सिंह ने बड़ी बेशर्मी से उसका हाथ पकड़ लिया और बस उसी एक पल में मुलिया का चेहरा आग की ज्वाला की तरह दहक उठा। सिर पर रखी घास की टोकरी वो भी जमीन पर जा गिरी, पर वो डरी नहीं, बिल्कुल भी नहीं झिझकी। उसकी आंखों से तो जैसे चिंगारियां निकल रही थीं। आवाज में एक घायल शेरनी की दहाड़ थी, मेरा हाथ छोड़ दो नहीं तो मैं चिल्लाती हूं। चैन सिंह वो अपनी जिंदगी में ऐसी हिम्मत और ऐसी आग देखने का आदी था ही नहीं। मुलिया के उस क्रोध ने, उसके स्वाभिमान ने जैसे उसके होश ही उड़ा दिए। उसने शर्मिंदा होकर फौरन उसका हाथ छोड़ दिया। मुलिया तेजी से आगे बढ़ गई, पर कुछ दूर जाकर जब खतरा टल गया तो अपनी बेबसी पर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सिसक सिसक कर रोने लगी। अगले दिन जब मुलिया फिर उन्हीं खेतों से गुजर रही थी तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, और वही हुआ जिसका उसे डर था। चैन सिंह फिर सामने खड़ा था। मुलिया पलटकर भाग जाना चाहती थी, लेकिन चैन सिंह ने दूर से ही गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुलिया डरो मत, भगवान जानता है मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। मैं तो कल से पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा हूं, बस एक बार तुमसे माफी मांगने के लिए। चैन सिंह की आंखों में वो पछताव देखकर मुलिया की हिम्मत लौट आई। उसकी शर्म, उसका डर सब न जाने कहां गायब हो गया। उसने चुभते हुए शब्दों में पूछना शुरू किया, ठाकुर जरा सोचो, अगर मेरा आदमी तुम्हारी औरत का हाथ इसी तरह पकड़ता तो तुम्हें कैसा लगता? क्या तुम उसकी गर्दन काटने पर तैयार नहीं हो जाते? वो बोलती गई, क्या तुम ये समझते हो कि महावीर चमार है तो उसके शरीर में लहू नहीं है, उसे अपनी इज्जत प्यारी नहीं है? तुम ऊंची जाति की औरतों की तरफ तो आंख उठाकर भी नहीं देखते, लेकिन मैं चमारिन हूं, इसलिए तुम्हारे लिए एक सस्ता सौदा हूं। तुम ठाकुर हो ना, ऐसा सस्ता सौदा भला क्यों छोड़ने लगोगे? और फिर उसने अपनी बात खत्म की, तुम मेरे रूप के दीवाने हो, पर मेरा आदमी, मैं अगर काली कलूटी कुरूप भी होती ना, तब भी वो मुझे इसी तरह सिर पर बिठाकर रखता। और सुनो, मैं चमारिन होकर भी इतनी नीच नहीं हूं कि विश्वास का बदला धोखे से दूं। मुलिया का एक एक शब्द तीर की तरह चैन सिंह के दिल में उतर गया था। उसकी आत्मा तक कांप उठी थी, और उस दिन के बाद से वो जैसे कोई दूसरा ही आदमी बन गया। कहते हैं ना कि जवानी का एक नशा होता है जिसमें घमंड, क्रूरता और स्वार्थ होता है, और एक जवानी का सार होता है हिम्मत, दया और आत्मसम्मान। तो मुलिया के शब्दों के उस ठंडी फुहार ने चैन सिंह के ऊपर से जवानी का वो नशा पूरी तरह उतार दिया। अब केवल जवानी का सार बाकी था, एकदम निर्मल, एकदम शुद्ध। उसका वो जो मशहूर गुस्सा था वो गायब हो गया। उसने मजदूरों को गालियां देना छोड़ दिया। वो दयालु और शांत हो गया। एक दिन तो उसने एक बुढ़िया को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। जिन मजदूरों को वो पहले चोरी करने पर पीट देता, अब उन्हीं के साथ बैठकर बेर खाने लगा। सब लोग हैरान थे कि इस पत्थर दिल आकुर को आखिर हो क्या गया है। तो एक तरफ तो चैन सिंह की दुनिया बदल रही थी,
पर वहीं दूसरी तरफ मूलिया की जिंदगी की जो कठोर सच्चाई थी वो वैसी की वैसी ही थी। और इस सच्चाई का पता चैन सिंह को तब चला जब एक दिन वो शहर जाने के लिए उसके पति महावीर के इक्के पर बैठा। बातों बातों में ही महावीर ने बताया, ठाकुर साहब, जब से ये सत्यानाशी मोटर लारियां चलने लगी हैं ना, हम इक्के वालों की तो जैसे कमर ही टूट गई है। पहले जहां दिन में 2-3 रुपए तक कमा लेता था, अब 20 आने भी नहीं मिलते। इसी मजबूरी की वजह से मुलिया को शहर जाकर घास बेचनी पड़ती है। और कचहरी पहुंचकर चैन सिंह ने जो देखा उसका दिल बैठ गया। गुलाबी साड़ी पहने, सिर पर घास की टोकरी रखे, ये तो मुलिया थी। और वो साइसों और कोचवानों की भीड़ से घिरी हुई थी, जो उसे घास का मोल भाव करते हुए बेशर्म इशारे और फप्तियां कस रहे थे। चैन सिंह को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या ये वही मुलिया थी जो उस दिन खेत में शेरनी की तरह गरज उठी थी? और यहाँ इस बाजार में वो एक कलाकार बनी हुई थी, मुस्कुराकर, रसीली आंखों से देखकर और जानबूझकर आंचल खिसका खिसकाकर बातें कर रही थी, बस इसलिए ताकि उसकी घास बिक जाए। तभी एक जवान वकील ने उसे अपनी बग्घी के पास बुलाया, घास को अपने पैरों के पास रखवाया और फिर अपनी जेब से पैसे निकाल कर दिए। मुलिया ने कृतज्ञता भरी मुस्कान के साथ पैसे लिए। दोनों में कुछ हंसी मजाक की बातें भी हुईं और चैन सिंह वो सुन्न होकर एक मूर्ति की तरह खड़ा ये सब देखता रहा। जब महावीर उसे लेने आया तो चैन सिंह ने उसे पास बुलाकर बहुत धीरे से कहा, महावीर, तुम मुझसे 1 रुपया रोज ले लिया करो। बस जब मैं बुलाऊं तो मेरा इक्का लेके आ जाया करो। और हाँ, अपनी घरवाली को अब घास बेचने बाजार मत भेजा करो। तुम्हारी आबरू मेरी आबरू है। और इस तरह ये कहानी अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंचती है। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक ढलती हुई शाम में मुलिया और चैन सिंह की आखिरी मुलाकात होती है। ठीक उसी जगह पर, उसी मेड़ पर जहां उसने मुलिया का हाथ पकड़ा था, मुलिया ने आज उसे रोक लिया और भरे हुए गले से बोली, उस दिन को मैं क्यों भूल जाऊं? उसी बाह पकड़ने की लाज तो तुम आज निभा रहे हो। और उस धुंधली होती शाम के अंधेरे में चैन सिंह बस खड़ा रहा और मुलिया की विलीन होती हुई परछाई को दूर तक बस देखता रहा।